धान की पराली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जलती है और दिल्ली वालों का दम घुटता है। यह कोई बात नई नहीं है, पुरानी बात है। पुराने समय से ऐसा ही चला आ रहा है। जब धान की कटाई हो जाती है तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि धान की पराली का क्या किया जाए, क्योंकि आगे की फसल की बुआई की जानी होती है। गेहूं की फसल बिजाई के लिए उचित समय निकलता जाता है, क्योंकि पराली को अगर ज़मीन के अंदर हम दबाते हैं तो उसका जो संपादित करने का तरीका है, जो उसको नष्ट करने का तरीका है, उसके अंदर समय लगता है। इसलिए किसान परेशान रहता है कि पराली को जलाए बिना वह अगली फसल की बिजाई नहीं कर पाता। किसान अगर पराली को जलाता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलने से चारों तरफ धुआं उठता है और दिल्ली तक इसका धुआं जाता है। दिल्ली वालों का दम घुटता है। इसलिए वहाँ के राज्यपाल ने अब फिर हरियाणा, पंजाब को पत्र लिखा है और पराली को नहीं जलाने के लिए कहा है। लेकिन पंजाब, हरियाणा की सरकारें के सामने यह समस्या है कि इस पराली का आखिरकार क्या किया जाए। नए नए तरीके, नए नए उपराले तो किए, लेकिन वह भी महंगे साबित होने के कारण किसानों के बस का रोग नहीं है कि वह अपने स्तर पर ऐसे साधनों को खरीदे जैसे पराली को वहाँ पर उसको निस्तारित करने का काम वे कर ले। लेकिन अगर हम हरियाणा के राज्य की घटनाओं को देखें तो पराली जलाने की घटनाएं वहां पर बढ़ी है, जैसा कि दिल्ली के एलजी के द्वारा पत्र लिखा गया है। पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए हरियाणा सरकार की यहाँ एक और प्रशंसा की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कहा कि इस साल घटनाएं बढ़ रही हैं और कहा कि यह बेहद चिंताजनक विषय है। इस साल 15 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हरियाणा में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं 340 तक पहुंच गई, जो कि 2022 में 83 ही थी, यानी 253 का आंकड़ा बढ़ चुका है। और फिर अगर हम पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के भगवंत मान को भी पत्र लिखा गया। पराली जलाने के मामले हैं पंजाब में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एलजी का कहना है 15 सितंबर 2023 से 11 अक्टूबर 2023 के बीच में पराली जलाने के 1063 मामले पंजाब के अंदर सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इस अवधि में 763 पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। यानी बीते वर्ष से पंजाब के अंदर भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली की तरफ आता है, ऐसा आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत कर पराली जलाने घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए। यह दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा पत्र लिखकर हरियाणा और पंजाब की सरकारों से कहा गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि पराली को निस्तारण कैसे किया जाए, पराली के लिए क्या ऐसे उपाय किए जाएँ। सरकारों के स्तर से हालांकि कुछ कदम उठाए, पंजाब हरियाणा के अंदर उठाए, राजस्थान के अंदर उठाए, लेकिन राजस्थान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अभी पीछे ही चल रहा है। पंजाब और हरियाणा के अंदर हालांकि पराली के निस्तारण के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाने का प्रयास जरूर किया गया। राजस्थान के भी अंदर प्रयास हुआ, लेकिन इतना प्रयास नहीं हुआ जितना पंजाब हरियाणा के अंदर पराली को जलाने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हों। हालांकि पंजाब हरियाणा के अंदर पराली को जलाने पर मुकदमे भी दर्ज हुए, राजस्थान के अंदर दर्ज हुए, जुर्माना भी लगाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पराली के निस्तारण के लिए जो साधन सरकारों को लगाने चाहिए वह अभी तक नहीं लगे हैं। हालांकि पराली का उपयोग बहुत से ऐसे कामों में किया जा सकता है। सरकार अगर चाहे तो इसका उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देवे और जो साधन पराली को निस्तारित करने के लिए उठाए जाने चाहिए, दिए जाने चाहिए, वह अभी तक किसानों की पहुंच से बाहर है। इसलिए पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। हालांकि प्रदूषण इससे फैलता है, कोई इसे गलत नहीं बता सकता, लेकिन किसानों की समस्या को सुनने के लिए, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकारों को आगे आना चाहिए, तभी किसान पराली जलाने से पीछे हट सकता है। अन्यथा उसके सामने जो समस्या है अगली फसल बिजाई करने की है, वह किसान अपनी जगह सही है और सरकारें अपनी जगह प्रदूषण को रोकने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वह सरकारें नहीं कर रहे हैं। जो भी हो देखते हैं, अब किसानों के लिए सरकारें जागती हैं या फिर कई वर्षों से ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।